हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में नाफरमानी शफाअत से महरूमी। एक हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक आदमी होगा जिसे लाया जाएगा और फरिश्तों ने उसे जकड़ा हुआ होगा और घसीट घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। वो कहेगा, अल अमान अल अमान, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कोई बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। फिर क्या होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील इस्लाम फरमाएंगे, शाबुन मिन उम्मती का, ये आपकी उम्मत का एक नौजवान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि उसका क्या जुर्म है? तो जिब्रील अमीन फरमाएंगे कि उसने रमज़ान का महीना पाया और उसमें गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाया। रमज़ान में गुनाह करता था, तौबा नहीं करता था। रमज़ान में अल्लाह पाक की तरफ नहीं बढ़ता था, अल्लाह पाक की तरफ आने की कोशिश उसने नहीं की। तो आप बराह रास्त उससे मुखातब करके फरमाएंगे, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा था? यानी कुरान में गुनाहों के नुकसानात को नहीं पढ़ा था? वो कहेगा, पढ़ा तो था लेकिन गफलत छा गई थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, बीस शाबु अंत, तू बड़ा बुरा आदमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे साथ लिपट रहा होगा और फरिश्ते उसे छोड़ नहीं रहे होंगे। फिर मैं अल्लाह से सिफारिश करूंगा। मैं कहूंगा, ए अल्लाह, मेरी उम्मत का एक नौजवान है, मैं उसकी सिफारिश करता हूं। तो अल्लाह ताला कहेगा, उसके खिलाफ का मुद्दा बड़ा ताकतवर है। मैं कहूंगा, मुझे बता दीजिए कि उसका मुद्दई कौन है, मैं उसको राजी कर लेता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, उसका मुद्दई रमज़ान है, उसने रमज़ान के महीने में जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं और बगैर तौबा के मरा है। तो मैं कहूंगा, या अल्लाह, मैं ऐसे शख्स से बरी ज़मा हूँ जिसका रमज़ान मुद्दा है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिससे आप बरी हैं उससे मैं भी बरी हूँ। फिर फरिश्ते उसे जहन्नम में ले जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत आदम इस्लाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों का मजमा वहाँ होगा और सबके सामने ये जिल्लत का फैसला होगा। यह आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट जाएगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। तो अर्ज ये कर रहा था कि रोजे से तकवा हासिल होता है। अब देखते हैं कि तकवा किसको कहते हैं, तकवा किसका नाम है। हज़रत अबी बिन काब से तकवा के मुताल्लिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि तकवा किसे कहते हैं? तो हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तकवा ये होता है कि जब आप किसी कांटेदार और कीचड़ वाले रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने दामन को समेट लेते हैं और सिकोड़ सिकोड़ कर चलते हैं। जैसा कि एक आदमी झाड़ियों से गुजर रहा हो तो वो झुक कर और बच बच कर गुजर रहा होता है कि कोई झाड़ी कपड़े के साथ लिपट ना जाए और कपड़े फट ना जाए। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, तकवा एक ऐसी चीज़ का नाम है कि आदमी उस तरह से बच बच कर चल दे कि किसी गुनाह से मेरा दामन गंदा ना हो जाए, अल्लाह की किसी नाफरमानी से मेरा दामन गंदा ना हो जाए। बहुत बड़ी बात है गुनाहों से बचना, और आदमी जब बड़े गुनाह से बचता है तो छोटे गुनाह माफ होते रहते हैं। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है इज्तिनाब करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। आप बड़े बड़े गुनाहों से बचो, छोटे छोटे गुनाह अल्लाह पाक खुद माफ फरमा देंगे। छोटे छोटे गुनाह जब आप वजू करेंगे, खैर के काम करेंगे तो वो खुद ही धुल जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े गुनाहों के लिए खुद को अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।